तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर। वैसे कल हमने देखा था कि दारुई ने बड़े आराम से उस जार की मदद से किंग कागू को कैद कर लिया था। हाँ, थोड़ी बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन उन्होंने इनोशिका चो का इस्तेमाल करके उसे बड़े आराम से कैद कर लिया था। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 271। तो जिसने भी पिछले कुछ एपिसोड्स को मिस कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद ये वीडियो चालू करना। खैर, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इनो को। वो बोलती है कि यार आज मेरा ऑफ डे था और मुझे उन लोगों ने ए रैंक मिशन पर भेज दिया। तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और अचानक से साकुरा नीचे गिरती जा रही थी। फिर इनो तुरंत उसके पास जाती है और देखती है कि बेचारी पेड़ के वजह से बच गई थी और कहती है कि साकुरा क्या तुम ठीक हो? मैं बस अभी आई। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सुनाडे बोलती है कि फिलहाल कुछ सीरियस नहीं है। हालांकि हे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? शिजुने बोलती ये फिजिकली तो ठीक लग रही है, लेकिन शायद इसका याददाश्त चला गया है। इनो बोलती है हाँ मुझे भी लगा ही था, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होगा ना? तो सुनाडे बोलती है पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सिम्टम कभी नहीं देखा। तो इनो कहती है कि क्या ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगी? सुनाडे कहती फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा, फिलहाल इस पर ध्यान दो। साकुरा ये तुम क्या कर रही हो? साकुरा कहती क्या ये ऐसे ही बड़े होते रहते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। लेडी सुनाडे गुस्सा हो जाती है और उसे ठोक देती है। फिर हम देखते हैं कि शिजुने और इनो दोनों लेडी सुनाडे को रोक रही थी। तो शिजुने कहती है कि साकुरा क्या तुम ठीक हो? लेकिन साकुरा उसका भी मजाक उड़ा देती है कि वो भी फ्लैट है। फिर उसके साथ भी लड़ाई होने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग निकल चुके थे। तो इनो कहती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? साकुरा बोलती वेल मुझे ये जगह जाना पहचाना तो लग रहा है, शायद ये वही विलेज जहाँ पर मैं रहती थी। तो इनो कहती ठीक है चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इनो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लॉक था। साकुरा कहती है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर मैं रहती थी? इनो बोलती हाँ बिल्कुल, जब से तुम पैदल ही हो ना तब से यहीं पर रहती थी। खैर चलो दूसरी जगह चलते हैं। फिर वो लोग जाते हैं अपने नारुतो के पास, लेकिन उसका भी घर बंद था, वो भी कहीं पर चला गया होगा। तो साकुरा पूछती है कि ये किसका घर है? तो इनो बताती है कि ये तुम्हारा टीममेट का घर है, मुझे लगा कि वो घर पे होगा। साकुरा पूछती है कि ये कैसा दिखता है? तो इनो बोलती है कि वेल उसके बाल का कलर ब्लॉन्ड है, वो हमेशा ऑरेंज कलर ड्रेस पहनता है और थोड़ा सा पागल भी है, और हाँ उसे रामेन बहुत ही पसंद है। तो साकुरा एक्साइटेड हो जाती है रामेन का नाम सुनकर। तो इनो कहती है क्या तुम्हें कुछ याद आया? हालांकि साकुरा को कुछ भी याद नहीं आया था। फिर इनो बताती है कि उस लड़के का नाम नारुतो है। तुम्हारी टीम में एक और लड़का है, उसका नाम सास्के है, जो बहुत ही ज्यादा कूल है। फिर साकुरा बोलती कहीं वो उस टाइप का लड़का तो नहीं? ये सुनकर इनो बोलती इसको तो सास्के के बारे में भी नहीं पता। साकुरा मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगी, अब चलो मेरे साथ। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग आ चुके थे। तो शिकामारू कहता है कि क्या ये सच है? मैंने तो ये पहली बार सुना। शिनो कहता है क्या ये मुझे भी भूल गई? तो किबा कहता है तुम मजाक कर रहे हो क्या? सबसे पहले वो तुम्हें ही भूली होगी। ली उधर पेड़ को पकड़कर कहता है कि ये बहुत ही बुरा हुआ, हमारे मेमोरीज चला गया। वैसे क्या तुम पीछे देख रहे हो? रोड टू निंजा का पोस्टर लगा हुआ है। खैर वो कभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। शिकामारू बोलता है कि तो आगे क्या? हाँ ये ठीक तो हो जाएगी ना? इनो कहती लेडी सुनाडे ने कहा है कि वो अभी थोड़ा रिसर्च करेगी, उसके बाद ही बताएगी। फिर मेरी टेंटन कहती है कि ठीक है तो हम इसके दोस्त हैं, हमें कुछ करना होगा। क्या तुम्हें भी कुछ याद है? लेकिन साकुरा को कुछ भी याद नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी हमेशा से। याददाश्त होने और ना होने से क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो यूजलेस ही थी। तो टेंटन बोलती है कि ठीक है तो हम साकुरा की यादों को ताजा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर बाद कीबा कहता है मैं ली विलेज का डॉग हूँ, ये क्या बकवास कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि शीनो का इंसेक्ट को पेड़ खा लेता है। ये देखकर शीनो बहुत ही ज्यादा दुखी था। फिर हिनाटा आती है और कहती थोड़ी देर और रुक जाओ शीनो, हमें ये करना ही होगा। वैसे हिनाटा पहले से अलग लग रही है ना? उधर नेजी कहता है कि ओ लेडी हिनाटा ये बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन एक चीज बताओ हम दोनों को तुमने बांध क्यों रखा है? फिर मेरी टेंशन आती है और नेजी का आंख बंद कर देती है और कहती है कि मुझे माफ करना, साकुरा ने मुझे कहा है ऐसा करने को। उधर शिकामारू बोलता है कि हे इनो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा?
इनो कहती पता नहीं, लेकिन अगर काम करता है तो प्लीज करते रहो। फिर साकुरा कहती चोजी क्या तुम इसे पहन सकते हो? फिर वो उसे मास्क पहना देती है। लगता है लीव विलेज में कुछ अलग ही चल रहा है। और शिकामारू क्या तुम एक बेवकूफ जैसा बिहेव कर सकते हो? और हंसते हुए करना प्लीज। आई मीन ये तो बहुत ही क्रेजी था। फिर बेचारा शिकामारू अजीब ही लग रहा था झूला झूलते हुए। फिर शाम हो जाता है और साकुरा कहती कभी कभी लगता है कि मेरा मेमोरी वापस आ गया, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर कोई आता है। वो एक्चुअली साकुरा के पेरेंट्स थे। तो साकुरा की माँ कहती है कि हे इनो तुम्हें देखकर अच्छा लगा। इनो कहती हे अंकल आंटी आप दोनों कहाँ पर चले गए थे? तो वो लोग बोलते हैं कि रिवर के साइड में एक सेल लगा हुआ था, वहीं पर गई थी। तो इनो कहती है कि लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वैसे साकुरा अब तुम्हारे पेरेंट्स आ गए हैं तो तुम आराम से जा सकती हो। तो साकुरा कहती आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? एक्चुअली उसकी आंखों में आंसू था। उसकी माँ कहती तुम रो क्यों रही हो? तभी हम देखते हैं कि साकुरा वहाँ से भाग जाती है तो इनो भी उसके पीछे चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर को कुछ दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद इनो बोलती है कि तुम भाग क्यों गई और तुम रो क्यों रही हो? साकुरा बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक मेरा आंसू निकलने लगा। इनो कहती है कि ठीक है अब वापस चलो, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन साकुरा कहती इनो मेरा नेकलेस गायब हो गया। इनो कहती हाँ तुम वो ज्वेलरी पहनी हुई थी, लेकिन तुम तो कभी ये सब नहीं पहना करती थी। फिर साकुरा उस नेकलेस को ढूंढने लग जाती है जमीन में। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते साकुरा क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? इनो बोलती हाँ इसका नेकलेस खो गया है, उसे ही ढूंढ रही है। तो उसके डैड बोलते हैं कि साकुरा क्या तुम ये नेकलेस ढूंढ रही हो? उसे देखकर साकुरा खुश हो जाती है। फिर उसके डैड बोलते हैं कि मैं भी चौंक गया था ये देखकर, क्योंकि मेरे पास भी ये बिल्कुल सेम पेंडेंट है। तभी साकुरा को पास्ट याद आ जाता है जब विलेज तबाह हो रहा था। तभी कोई उसके फादर को इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो साकुरा उनके पास आती है। फिर उसके डैड उसे वही पेंडेंट देते हैं ताकि वो उसे रख ले। खैर कुछ दिन बाद वो कुछ सामान लेने के लिए दुकान गई थी और वो आंटी उसके पेरेंट्स का काफी ज्यादा तारीफ करती है कि अगर वो लोग नहीं होते तो विलेज में बहुत ही मुसीबत आ सकता था। प्रेजेंट में उसकी मम्मी कहती है कि चलो अब इसे दोबारा मत खो देना, तुमने बहुत ही मेहनत करवाया है, कुछ कहना चाहोगी? इनो कहती लेकिन अंकल आंटी साकुरा ठीक। तभी हम देखते हैं कि साकुरा उन दोनों को गले लगा लेती है और उसे सब कुछ याद आ गया था और बोलती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ मॉम एंड डैड, आई लव यू। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो इनो कहती है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया और जरा तुम मुझे बताओगी कि तुम ऊपर से कैसे गिर गई थी? फिर साकुरा बताती है कि लेडी होकागे ने एक मैसेंजर के तौर पर भेजा था, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। इनो बोलती क्या? खैर अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। तभी हम देखते हैं कि साकुरा धीरे धीरे चमकने लग जाती है। ये देखकर इनो भी चौंक गई थी और साकुरा बोलती है कि थैंक यू मेरे साथ देने के लिए, और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। इनो बोलती है कि ये क्या चीज हो रहा है? अगर ये साकुरा नहीं थी तो मेरी साकुरा कहाँ चली गई? एक्चुअली ये आगे होने वाला एक इवेंट है जो तुम्हें बैटल के दौरान पता चल जाएगा। शायद ये एपिसोड वही बताने की कोशिश कर रहा था। खैर इसके बाद हमें एक न्यूज दिखाया जाता है जिसमें माबुई और शिकाकू न्यूज दे रहे थे और बताते हैं कि वहाँ पर वॉर चालू हो गया है। बैटल में अभी 3 ग्रुप में बटा हुआ है। दारुई का फर्स्ट कंपनी, कित्सुची का सेकंड कंपनी जो समुद्र के किनारे है, और गारा का 4th कंपनी पहले के कागे से भिड़ रहे हैं। काकाशी का 3rd कंपनी 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन को हरा चुके हैं। उसके बाद माबुई कहती है कि और मिफुने का 5th कंपनी सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। किंकाकू और गिंकाकू अब सील हो चुके हैं। और चलिए देखते हैं फर्स्ट कंपनी में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ तो ऑडियो ही नहीं आ रहा। खैर वहाँ डेजर्ट में सभी कागे आ चुके हैं। सभी लोग अलग अलग टाइम पीरियड से आए हुए हैं। तो चलिए हम पहले तेमारी से बात करते हैं। तेमारी वो जवाब नहीं दे रही है। फिर शिकाकू कहते हैं कि उधर 3rd कंपनी में जाबुजा को सील कर दिया गया है। माबुई बोलती है तो अब हम बात करते हैं अपने 2 जिंजुरिकी के बारे में। वो दोनों एक आइलैंड पर है, वहाँ पर उनको रखा गया है ताकि मादारा उचिया उन तक ना पहुँच पाए, और नारुतो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। चलिए नारुतो से बात करते हैं। तभी शिकागो उसे रोकते हैं और बोलते उसे बात नहीं कर सकते वरना उसको पता चल जाएगा कि वॉर चालू हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ हेडक्वार्टर में टीवी शो रिकॉर्ड हो रहा था। तो भाई होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।